लगातार मार्केट गिर रही है, तो सब जानना चाहते हैं कि केडिया जी समझ रहे हैं कि मार्केट पे यहाँ से तेजी आएगी या फिर कोई डीप करेक्शन का वो इंतजार कर रहे हैं। तो यही मेरा प्रश्न था कि कोई बहुत डीप करेक्शन कुछ ऐसा तो नहीं आप समझ रहे हैं ना कि अमेरिका 2025 में में। बहुत डीप करेक्शन है भी, मान लीजिए वो तो अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी निफ्टी गिरती चली गई, वो ऊपर बढ़ते चले गए थे। तो 2025 में एक बार बड़ा वापस तेजी का माहौल बन के हमारे मार्केट में होली तक बल्ले बल्ले मचने के बाद हो सकता है कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल ऐसा इवेंट बन जाए जिसकी वजह से मुझे क्रूड की, आपको देखो मैं एक चार्ट यहाँ दिखाता हूँ। क्रूड की चार्ट पे हमारा एक बड़ा ही आतंकित कर देने वाला पिक्चर बनता है संभवतः। देखिए क्रूड की ये जो चार्ट है, मैं आपको लॉन्गर टर्म व्यू दिखाऊं। क्रूड की चार्ट में आप देखो, जहां ये डार्क ग्रीन लाइन के ऊपर हम 76 के ऊपर निकले, सीधे 120 तक की फोरकास्ट संभव है। तो इस तरह का वातावरण कब बनेगा? तो एक तरफ हम बिटकॉइन की चार्ट आपको एक और साथ में दिखाए, पूरा पिक्चर ऐड करते हैं आपके लिए। बिटकॉइन की आप चार्ट को देखो कि जो रिस्क के प्रति जो लगाव है संसार का, रिस्क ऑफ रिस्क ऑन। तो बिटकॉइन की चार्ट हमने 15-16 हजार के आसपास फोरकास्ट की थी कि हम 1 लाख तक जाएंगे। उस पुरानी फोरकास्ट के दम पर मैं तर्क नहीं बना रहा हूं कि हमारी आगे की भी फोरकास्ट राइट होगी, बट ये बताना चाह रहा हूं कि हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ मूवमेंट इस वीकली चार्ट पर बिटकॉइन में ये है कि हम यहां से एक बार वापस 68-70 हजार तक चले जाए, फिर वापस 1,12,13 हजार तक आए, फिर वापस हम 65 हजार तक आ जाएंगे, फिर 1,12,13 हजार तक आ जाएंगे। तो अगली दिवाली तक हो सकता है बिटकॉइन बार बार 35-35% के गोते खा के नए हाई बनाएगा। तो यानी संसार में बार बार कुछ शॉर्ट टर्म 2 से 3 महीने की फियर ट्रेड्स आएंगी। बिटकॉइन का ड्रॉप जो है रिस्क एवर्जन, तो उस फियर ट्रेड में थ्योरी राइट बैठती के अलावा चार्ट्स राइट बैठ रहे हैं। हमने कंज्यूमर स्पेस को पकड़ लिया, ठीक है, लॉन्ग साइड में। अब अगर मैं साथ में इसके क्रूड को देखता हूं कि क्रूड बहुत बुरी तरह बढ़ जाएगा, तो क्रूड भी अगर रिस्क के प्रति लगाव बढ़ता है तो क्रूड बढ़ता है। पर अगर स्कैरसिटी आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है, लॉजिस्टिकल डिसरप्शन हो जाता है, यानी कहीं बमबाजी हो जाए, तनाव बढ़ जाए जियो पॉलिटिकल, तो स्कैरसिटी के कारण भी कमोडिटी बढ़ती है। और स्पेक्युलेटिव फर्वर जब स्ट्रांग हो जाता है, लोग स्पेक्युलेशन करने को तैयार है, जुआ खेलने को लोग तैयार है, संसार में रिस्क लेने को तैयार है, तब भी क्रूड बढ़ जाता है। तो अगर रिस्क एवर्जन बिटकॉइन की ड्रॉप से दिखता है तो इसका मतलब कहीं स्कैरसिटी यानी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इंटेंसिफाई हो सकते हैं 2025 में, अनुमान हम क्रूड की चार्ट से लगाते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्रूड है। ऐसी परिस्थिति में जो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, हम 6-8 महीने से उसकी बातों को भूल गए, और उसके पिछले साल में केडियानॉमिक्स के सब्सक्राइबर्स ने 5 गुना 10 गुना पैसा किया एमआरपीएल और कोचिन चेन्नई पेट्रो को लेके। तो भूले बिसरे जो स्टॉक्स हैं ऑयल रिफाइनरिंग स्पेस में, हो सकता है अगले महीने 2 महीने में किसी पैनिक के वातावरण में उनको दबोच के वापस 2 गुना 3 गुना पैसा कमाने का मौका मिल जाए। 2025 में सब कुछ गिर जाएगा, क्रूड बढ़ जाएगा, संसार में टेंशन भी आएगी, हम एमआरपीएल और कोचिन में पैसा चेन्नई पेट्रो में कमा लेंगे, एचपीबीपीएल में कमा लेंगे, ओएनजीसी हो सकता है न्यू हाई में चला जाएगा। तो तेजी और मंदी मानसिक अवस्थाएं हैं। 2025 में बहुत खतरनाक तरीके से क्रूड में तेजी बन सकती है, अभी का पिक्चर ऐसा है फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में क्रूड और पानी एक भाव हो सकते हैं। एक बार क्रूड में आग लग जाए फर्स्ट हाफ में, और सारे संसार को समस्या कर दे क्रूड, और उसके बाद क्रूड लेने वाला ही कोई नहीं बचे, संसार अपने आप के लिए इतनी समस्या पैदा कर ले, राइट? तो सारे कुट पिट लेंगे, मर लेंगे, तो फिर क्रूड भी कोई लेने वाला नहीं, तो गिर जाएगा लास्ट में। तो एक क्रूड का मेरे को लगता है कि टिल द मिड ईयर बहुत भयंकर तेजी बन जाए, और उसके हिसाब से बहुत सारे हमारे मार्केट में स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी मंदी दोनों करके पैसे बनाए जाएंगे पूरे सेक्टर में। क्रूड की बड़ी चाल का बड़ा पैसा इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनेगा,